हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान। देखिए, ट्विटर अभियान की एक और सफलता आप सभी लोगों के सामने है। समाचार भारत का लाइव शो जो कि प्रज्ञा मिश्रा जी के द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों के द्वारा लिया गया, तो ये एक और ट्विटर अभियान की सफलता है। ट्विटर अभियान के सफल होने के आज तक बहुत सारे वीडियो आप लोगों के सामने आए हैं। बहुत सारे लोगों ने जो पत्र लिखा या वीडियो बनाया या बात को सरकार तक पहुंचाया, वो सभी सारे वीडियो आप लोगों के सामने लाए गए हैं। कई लोग बोलते हैं कि घर बैठकर कुछ नहीं हो सकता, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा प्लान हुआ है समाचार भारत का, ये सब घर बैठ कर के ही हुआ है। घर बैठ कर के ही एक बंदे ने दीदी दीदी करके प्रज्ञा मिश्रा जी को जवाब देने पर मजबूर कर दिया। वो बंदा कौन था? लोकेश शर्मा। घर बैठ कर के ही कई लोगों ने ट्वीट किया और उस ट्वीट को रिट्वीट भी करवाया। ये सब कहाँ हुआ? घर बैठ कर के। घर बैठ कर के ही दो एक्स सर्विसमैन भैया लोग, कौन? प्रदीप जी और राजीव जी। ये दोनों भैया लोग ऑफिस जाते हैं, समाचार भारत के प्रज्ञा मिश्रा जी से मिलते हैं और ग्राम पंचायत अधिकारी में चयनित अभ्यर्थियों की पीड़ा को प्रज्ञा मिश्रा जी के संज्ञान में लाते हैं। उसके बाद अगर आप देखिए तो अवनीश वर्मा जी, सीतांशु शुक्ला जी, सुमित पांडे जी, अभिषेक अवस्थी जी ने सभी लोगों से संपर्क किया और आगे की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। अनुपमा जी ने लड़कियों का नेतृत्व किया। ये सभी साथी लोग पहुँचे लखनऊ प्रज्ञा जी के ऑफिस के सामने और वहाँ पर इतना बढ़िया इंटरव्यू, आप कहिए लाइव शो कहिए, कंडक्ट करवाया गया। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? ये घर पर बैठ कर के ट्वीट अभियान के माध्यम से ही हुआ। सब कुछ अच्छा चल रहा है। मेरी एक इच्छा है कि सभी 1952 लोग जितने चयनित अभ्यर्थी हैं, ये एक परिवार की तरह आगे बढ़ें, एक दूसरे से मतभेद को खत्म करें और नियुक्ति के लिए अंतिम प्रयास करें। देखिए, मैंने पहले भी बोला है, अगस्त का महीना आपका अंतिम महीना साबित होने वाला है। ये अंतिम महीना साबित हो सकता है वीडियो 2018 के अभ्यर्थियों की पीड़ा के लिए। एसआईटी रिपोर्ट का काम अब देखिए खत्म हो चुका है, उसमें कुछ अब बचा नहीं है। अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आयोग की वेबसाइट पर एक नोटिस आने का इंतज़ार है, जिसमें वीडियो 18 अभ्यर्थियों, जितने चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी डीवी का शेड्यूल जारी किया जा सकता है। शायद अब अगस्त के बाद ट्विटर अभियान की आवश्यकता ही ना पड़े। ज़रूरी नहीं कि पड़े, लेकिन ये हो सकता है, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं है जब सभी चयनित अभ्यर्थियों के हाथ में नियुक्ति पत्र होगा और सभी सचिव अपनी पंचायत में जाने का इंतज़ार कर रहे होंगे। और ख़ास तौर से उस पानी की टंकी का भी, पानी की टंकी आपको याद होगा, तो सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, एक टीम जो मेन जितने लोग थे, राजीव सिंह जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आप देखेंगे इंटरव्यू में लगभग बातें राजीव सिंह जी ने, यानी राजीव भैया ने बता दी हैं। साथ में प्रदीप भैया उपस्थित नहीं रह सके वहाँ पर, कुछ उनके विशेष कारण थे, लेकिन राजीव भैया और प्रदीप भैया की वजह से ही ये लाइव शो आप समझ लीजिए हो सका है। और इसके बाद लोकेश शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, सीतांशु शुक्ला जी, अवनीश वर्मा जी और अभिषेक अवस्थी जी, साथ में हमारे दो मित्र सुमित पांडे और शिवेंद्र श्रीवास्तव जी, इन लोगों को हम सभी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस पूरे लाइव शो का जिम्मा इन्हीं साथियों के ऊपर था। बाकी जितने भी अभ्यर्थी आए थे उन सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। और वो सारे अभ्यर्थी जिन्होंने ट्विटर अभियान में भाग लिया, जिन्होंने ट्वीट किया, चाहे वो एक ट्वीट किया हो या 10 ट्वीट या 10,000, सभी का योगदान है। तो हम सभी को धन्यवाद अदा करते हैं। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। आपने आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सुना होगा। आचार्य चाणक्य का एक लक्ष्य था अखंड भारत का, कि पूरे भारत को एक करना है और एक शासक की नियुक्ति करना है जो कि बहुत अच्छे से शासन करेगा। और चंद्रगुप्त वह व्यक्ति बाद में
बना, यानी वो शासक बने। हुआ क्या कि जब मगध में धनानंद का राज्य था, धनानंद आप जानते हैं कि उसका स्वभाव, उसका कार्य जो भी था वो लोगों के हित में नहीं था, यानी बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था वो। जब मगध पर विजय मिली, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जब शासक बन गए, एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में विजय मिली और शाम को पार्टी चल रही थी। आचार्य कौटिल्य आते हैं, पूछते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि तुम कर क्या रहे हो। तो चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं कि आचार्य, एक विजय मिली है, उसी का जश्न मना रहे हैं। तब आचार्य कौटिल्य बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से कि ये एकमात्र विजय है, ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य अखंड भारत का है और विजय एक मिली है। तब तक नहीं रुकना है जब तक अखंड भारत का निर्माण नहीं हो जाता है। अभी आप लोगों ने एसआईटी के बारे में न्यूज़ सुना है कि एसआईटी रिपोर्ट की प्रक्रिया ख़त्म हो गई है, वो आगे बढ़ चुकी है, लेकिन ना तो अभी आपके पास डीवी का कोई शेड्यूल है और ना ही नियुक्ति पत्र मिला है। तो आपका जो लक्ष्य है वो अखंड नियुक्ति का लक्ष्य है। अगर नियुक्ति लेना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा, सरकार से निवेदन करना पड़ेगा और सबसे अहम चीज़ एक हो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अलग अलग आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप बिखर जाएंगे, और एक हो करके आप बढ़ेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप यही काम करिए कि सब मिल करके आगे बढ़िए और प्रयास करते रहिए। तब तक प्रयास करना है जब तक कि नियुक्ति मिल ना जाए, यानी कि जब तक आप ग्राम सभा, ग्राम पंचायत में पहुंच ना जाएं और वो पानी की टंकी आप देख ना लें, तब तक आपको प्रयास करते रहना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये लाइव शो, अभी मैं आपको एक छोटी सी क्लिप है, ये पूरी क्लिप नहीं है, पूरी क्लिप फिर आगे आएगी। एक छोटी सी क्लिप आप लोगों को मैं दे रहा हूँ, आप देखिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि कृपया बेरोजगार युवाओं का शोषण ना करें। आप लोग ग्राम पंचायत अधिकारी इस भर्ती से हैं, आप लोगों की समस्या क्या आ रही है? मैम समस्या ये आ रही है, हमने 2018 में एग्जाम दिया, तो उसके बाद हमारा रिजल्ट 28 अगस्त 2019 को आ जाता है। उसके बाद लगातार आपका रिजल्ट आ जाता है? जी रिजल्ट आता है। रिजल्ट आया आपका? 8-10 धरने के बाद आया। 8-10 रात भर सोने में 3-3 4-4 रातें आयोग में गुजारने के बाद 8-10 धरने के बाद जाके रिजल्ट हमारा आया। और रिजल्ट आने के बाद जब 28 अगस्त का रिजल्ट आने के बाद आज तक हमें नियुक्ति नहीं मिली, सिर्फ एक सिंगल एग्जाम। रिजल्ट आने के बाद आपको नियुक्ति? एक साल हो गया। मजाक बनाकर रख लिया है। जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का, उनके वक्त का, उनके परिवार की जो संवेदनाएं है, सबका मजाक बनाकर रख लिया है। इनके रिजल्ट आ चुका है लेकिन इनको नौकरी नहीं मिली है। वो लोग बेचारे 2 साल से एड़ियां रगड़ रहे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है। 69,000 वाले न जाने कब से छातियां पीट रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली है। बताइए, अपने आगे की बात कहिए। 28 अगस्त को, इस 28 अगस्त को 1 साल पूरे हो जाएंगे। इस भर्ती में कोई समस्या नहीं थी, न कोई कोर्ट केस था, कुछ भी नहीं था। हमने उसके बाद भी आयोग ने 4 बार हमको बोला हर महीने रिजल्ट निकाल के कि आपका अगले महीने डीवी करेंगे, डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपको ज्वाइनिंग देंगे। 4 बार 4 महीने करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। हमने लगातार धरना करने के बाद, रात दिन भर धरना करने के बाद, एरिया घिसने के बाद जाके हमारा इस मार्च में फरवरी में जो है उन लोगों ने बोला डीवी स्टार्ट करेंगे। डीवी स्टार्ट हुई, आधे लोगों की डीवी हुई, 12 मार्च से डीवी स्टार्ट हुई, आधे लोगों की डीवी हुई। उसके बाद कोरोना आ गया, उसकी वजह से स्थगित हो गया। जब कोरोना, जब सब कुछ खुलना शुरू, आयोग खुलना शुरू, हम लोग जाके आयोग में पूछा, अनलॉक हुआ, हमने जाके आयोग में पूछा कि हमारा डॉक्यूमेंट चेक क्यों नहीं हो रहा है, अभी आप हमारा डॉक्यूमेंट चेक करिए। तो उन लोगों ने बोला कि इस पर एसआईटी जांच बिछा दी गई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसआईटी जांच बिठाई गई। लोग उसके बाद तो आधे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका था, आधे लोगों का करने के बीच में बोला, जबकि दो बार इंक्वायरी कही जा चुकी है। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जब 22 दिसंबर 2018 को हमारा जब पेपर हो चुका था तो 1.5 साल तक आखिर क्या करते रहे लोग?
धरना दिए, जनवरी में दिए, फरवरी में दबाव में आके आयोग ने जहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3-4 दिन में कंप्लीट करवा लेना चाहिए था, केवल देरी करने के लिए 90 दिन में 2000 कैंडिडेट का दिन में हो सकता है। 90 दिन का शेड्यूल दिया गया। 90 दिन आप सोचते एक दिन में 30 लोगों का। घर परिवार कैसे चल रहा है आप लोगों? अरे बहुत दिक्कत है घर में। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो बहुत हायर फैमिली से हो, सब लोअर और मिडिल है मैक्सिमम, और ज्यादातर इसमें लोअर से ही हैं। और इसीलिए ये ग्रेड सी का एग्जाम है, उसी में 2 साल से अटके हुए हैं। और वहाँ आयोग में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ से कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कितना वक्त लगता होगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे 9 घंटे 90 दिन तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पहले जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे उसमें 500 लड़के पर डे बुलाते थे, इसमें 30-30 लड़के बुलाए गए। ये भी एक प्लान है, 30-30 लोग पर डे। और जो 500 बुलाते थे उसमें इंटरव्यू भी होता था। इसमें सिर्फ डीवी था, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसमें 30-30 बुलाए गए, 3 महीने का प्लान रखे। और वहाँ जब पूछा जाता था, हम लोग ये भी तब स्टार्ट हुआ जब हम लोग 8-10 धरने किए, उसमें भी ये लोग 8-10 बार धरने भी कर चुके हैं। वो भी रात में भी रुके हम लोग 20-30, मतलब रिजल्ट के बाद। क्या बोलना चाह रहे हैं? दिन रात पूरा वहीं पे पड़े रहते थे। उसके बाद भी हुआ, उसके बाद भी हम लोग 2-3 लोग जाके आयोग के अंदर बैठे रहते थे, सचिव के कमरे के सामने। हमसे यही बता दिया जाता था कि हम अभी कुछ नहीं, और जाइए दूसरी भर्ती की तैयारी करिए जाके। क्या बोल रहे हैं? इतना टॉर्चर करते हैं। वहाँ पे हम लोग जाके पूछते हैं कि क्या कैसे क्या होगा आगे क्या, तो कहते जाओ दूसरी भर्ती की तैयारी करो। और ज़्यादा कुछ पूछो तो कि अब इतना टाइम हो गया है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये कहते हैं जाके उसकी तैयारी करो। जब सारी भर्ती पंचवर्षीय योजना बन चुकी तो हम किसकी तैयारी कर लें? अब सोचिए, इतना अब डेढ़ साल से 1 साल बाद जो है इन्होंने रिजल्ट निकाला, 1 से 1.5 साल बाद, वो भी इतना धरना करने के बाद। फिर डीवी के लिए हमने धरना किया कि कितना वक्त हो गया आप लोगों को ये लड़ाई लड़ते? 2.5 साल हो रहा है। 2.5 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इन्होंने 3 महीने का डीवी लगा दिया, क्योंकि जब ज़्यादा परेशान हो गए तो इन्होंने 3-3.5 महीने का डीवी शेड्यूल कर दिया। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। अब अगर ये इन्होंने बताया कि SIT जांच हो रही है, SIT जांच हमें समझ ही नहीं आती। हम तो 3-3 बार मतलब फिल्टर हो चुके हैं, अब किस चीज़ की SIT जांच है? अगर जांच है भी तो ये हमारी गलती है। हम तो फेयर कैंडिडेट है ना, आपने 3 बार 4 बार जांच की, उसके बाद हम निकल के आए हैं, तो हमारी क्या गलती है? मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ। अब मैम मेरी बस एक आपसे दरख्वास्त है। बोलिए कि देखिए, आपकी बात सरकार सुन रही है। मैं आपको इस बात का आश्वासन दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, आपकी बात का जवाब भी मिलेगा आपको, रिजल्ट भी मिलेगा। 2-2.5 साल से ये भर्ती लटकी हुई है। पहले ये होता था डीवी कब होगी, ये कैसे होगा। अब हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। डीवी कैसे होती, रातों रात कराएं, ये 1 दिन में कराएं, 10 दिन में कराएं, लेकिन अब हमें हमारा नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, अब हमें वो जवाब चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर कोई चुनाव होता है, कोई चुन लिया जाता है, सरकार बनाने में क्या 1 साल लगे तो कैसा लगेगा? सबसे बड़ी बात कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सबसे पहले सचिवों तक होकर गुजरती है, तभी गांव के आम लोगों तक पहुंचती है। यानी कि इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, आप लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है।